पता है कि वो बहुत गुस्सा होंगे। बीजान मुझे किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर बीजान ने मुझे दोबारा इस घर से निकाल दिया तो और सिर्फ यही नहीं बीजान, बल्कि रिमशा को घर वापस लाने की एक और भी वजह है। रिमशा प्रेग्नेंट है बीजान। नेमत बाप बनने वाला है। रिमशा हमारे घर को एक औलाद देने वाली है। कहाँ है रिमशा? वो कमरे में बीजान। जाओ रिमशा को बुला के लाओ, हम अकेले में बात करना चाहेंगे उससे। जी बीजान। नेमत क्या बात हुई बीजान से? वो बहुत गुस्सा होंगी ना? बुला रही तुम? मुझे बुला रही? क्यों? ये तो मैं नहीं जानता, बस बुला रही हैं तुम चली जाओ, बस थोड़ा सा गुस्सा होंगी फिर मान जाएंगी। जाओ। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। हमने ये सोचा था कि तुम कभी इस घर में नहीं आओगी। अगर तो हम ये खुशी ना देती तो हम कभी तुम्हारी शक्ल ना देखते। रिमशा, हमें ज़ारा और आयजा ने ये बता दिया है कि तुम इस खानदान को औलाद देने वाली। कुछ दिन पहले जो तुमने कहा, जो तुमने किया, उसे हम भुला तो नहीं सकते, लेकिन उसकी माफी जरूर हो सकती है। मगर रिमशा, हम इस खुशी की खातिर तुम्हें माफ करने को तैयार हैं। जी बीजान। लेकिन रिमशा बेटा, हमारे एतबार का पास रखना। जो कुछ हुआ है हम उसे भुलाना चाहेंगे। हमें मौका ना देना शिकायत का। लेकिन देखो, मां बनने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम हर वक्त अपने कमरे में बंद रहो। बेटा, जो कुछ करोगी, बाहर निकलोगी, काम करोगी, आसानी होगी तुम्हें। हमने तो अपनी जिंदगी में ये सारे काम किए। जी बीजान। ठीक है। थैंक यू सो मच बीजान। आपने मेरे कहने पर रिमशा को माफ कर दिया। आपका ये एहसान मुझ पर हमेशा रहेगा। अगर बीजान तुम्हें घर से निकाल देती तो मेरा गेम अधूरा रह जाता। बीजान ने मुझ पर वाकई में बहुत बड़ा एहसान किया है। हाँ, आप सोने लगी हैं क्या? नहीं, आओ बैठो। खैरियत तो है ना? जी वो
कहो आयजा, क्या बात है? मुझे परेशानी हो रही है तुम्हें ऐसे देख के। आपा मैं वो किसी को पसंद करती हूँ। किसको? एहसन को, और उनसे शादी भी करना चाहती हूँ। बहुत खुश नजर आ रही हो। ऐसा क्या कहती है बीजान ने? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि बीजान इतनी जल्दी मुझे माफ कर देंगी। उन्होंने इतना जल्दी सब कुछ भुला दिया। मैं तुम्हें कहता था ना, मेरी बीजान दिल की बहुत अच्छी है। अब देख लो। हाँ नेमत, लेकिन बीजान की नजरों में तो अभी तक मैं ही गलत हूं ना। अभी तक मेरी गलती क्लियर तो नहीं हुई। नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं है। तुम गलत समझ रही हो यार। जो हो गया सो हो गया, उसको भुला दो ना यार। इस तरह सोचोगी तो मसले खत्म ही नहीं होंगे कभी। नेमत, बीजान ने मुझे सिर्फ इसलिए माफ किया है क्योंकि मैं माँ बनने वाली, वरना उनकी नजरों में मैं अभी भी गलत हूँ। ऐसा क्यों सोचते हो रिमशा? ये सोचना तो गलत है कि यार हमारे बच्चे की वजह से सब कुछ हुआ, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। इस तरह सोचोगी तो कभी हालात ठीक नहीं होंगे। तुम ये भी तो सोच सकती हो कि हमारा बच्चा कितना लकी है। इस दुनिया में आने से पहले उसने हमें कितनी खुशियां दे दी हैं यार। हमारे कितने मसाइल हल कर दिए, हम सब खुश हैं। हाँ ये भी है। अब ऐसा नहीं सोचना, ओके? ओके। तुम एहसन को पसंद करती हो? जी। कब से? और ये बात तो मुझे अब बता रही हो? आपा, मैं आपको ये बात कैसे बताती? इतनी हिम्मत करके आज मैं आई हूँ आपके पास। बीजान को पता है ये बात? नहीं आपा, बीजान को बता के मरना है क्या? वैसे भी आपको बताते हुए मेरे हाथ पांव इतने फूल रहे हैं, तो बीजान के सामने क्या हाल होता? आपा, आप तो जानती हैं बीजान प्यार और मोहब्बत के कितने खिलाफ हैं। हाँ ये बात तो है। आयजा, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो ना उस लड़के को जानती हूँ और ना ही उसकी फैमिली को। आपा, मैं आपको सब बता दूंगी ना। आप ही हैं जो बीजान से बात कर सकती हैं, और आपने भी तो अपनी पसंद की शादी की थी ना। आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। रिमशा और नेमत की शादी को लेकर बीजान ने इतना एतराज किया था, और तुम तो उनके घर की बेटी हो। जानती हूँ आपा, इसीलिए तो आपसे मदद मांग रही हूँ। प्लीज आपा, मेरी मदद कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू कि मुझे इस मसले से बाहर निकालें। आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं बीजान से बात करती हूँ। थैंक यू आपा, थैंक यू सो मच। खुश रहो। आपा, मुझे माफ करना। मुझे ना चाहते हुए भी आपको अपने प्लानिंग में शामिल करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। अब आप सो जाइए। नहीं, अब बीजान की नजरों में मेरी वो इज्जत कभी नहीं बन सकेगी, क्योंकि अब बिजनेस भी सारा शफकत के पास है, और मैं अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा है, मगर करूं तो क्या करूं? दुला भाई, खुशबू तुम? खुशबू, तुम अभी तक जाग रही हो? आप भी तो नहीं सोए?
मेरे नसीब ने मुझे रब जगह की आदत डाल दी है। जानती हूँ मैं, आप अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हैं। नहीं नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। इसका मतलब है कि आपको अपने किए पे कोई पछतावा नहीं। है ना भाई, पछतावा तो है, लेकिन इजहार किसके सामने करूं? अगर आप यहाँ होती तो शायद आप कर सकते। उस बेचारी के साथ भी मैंने बहुत ज्यादती की है। मेरा ख्याल है कि आप उन्हें मनाने जाएंगे तो वो मान जाएंगी। ये मनाने वाली आदत ही तो नहीं है मुझे। उसने ये आदत कभी मुझे डाली नहीं, हमेशा वो मुझे मनाती रहती थी। अब कौन है मुझे मनाने वाला? सच पूछो तो मुझे बिगाड़ने वाली वही है। तो इसमें आप ही का क्या कसूर है? तुम नहीं समझोगी। मैं अच्छी तरह समझती हूँ दूल्हा भाई, आप उन मर्दों में से नहीं है जो अपने किए की माफी मांगते हैं। लेकिन एक दिन जरूर आएगा जिस दिन आपको मेरी आप ही से माफी मांगनी पड़ेगी। हेलो, आप ही? खुशबू बात कर रही हूँ। पता है मुझे। अभी पता है, दूल्हा भाई रात को बहुत ज्यादा परेशान थे। ड्रामेबाज है वो, तू नहीं समझती उसे। और चेहरे पर दुख के साथ पछतावा भी था। ये तू मुझे अपना ख्वाब सुना रही है या हकीकत? हकीकत बता रही हूँ। मैं नहीं मानती। अरे आप भी मान जाएंगे जब दूल्हा भाई आपको लेने के लिए गांव आएंगे। छूटी तो सलियों ने आंखों से उम्मीद भी खत्म कर दिया। खुशबू, मेरी मां तो तू भी वापस आ जा। रात को अब्बा जी बात कर रहे थे कि अब हम तलाक ले लेंगे। अभी प्लीज ऐसी गलती उन्हें मत करने देना। याद रखिए, आपकी ये जो बहन है ना, आपको इस घर में वापस जरूर लेके आएगी, हर कीमत पे। अच्छा, तुम मेरी छोटी बहू की सुना। सब मामला ठीक हो गए। पता है क्यों? वो जो रिमशा है ना, मां बनने वाली है। तो बीजान ने अपने मतलब के लिए माफी दी ना उसे। ओए कुलसुम पुत्र, ओ कुलसुम। आई अब्बा। खुशबू, तुम रिमशा को बचा के रखना उस आयजा से। वो जरूर कोई ना कोई चाल चलेगी उसे जलील करने की। ओए ये कुड़ी क्या कर रही है बाहर? कुलसुम, आ रही हूँ अब्बा। अच्छा खुशबू, खुदा हाफिज। इस आयजा को तुम्हें जब चाहो जमीन पर ले आओ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये और ऊंचा उठे, ताकि जब जमीन पर गिरे तो इसका कुछ भी सलामत पहुंचे। सुनो जी, चाय किसके लिए लेके जा रही हो? श्री उषा बीबी ने मंगवाई है, वो कह रही है कि मेरे सामने दाद दे। ला मुझे दो, मैं दे देती हूँ। जी ला। रिमशा, वो मुलाजमा ने बताया था कि तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, तो मैंने उसे मना कर दिया कि आज के बाद मैं रिमशा के काम खुद करूंगी अपने हाथों से। यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी नहीं यकीन आ रहा कि मैं बदल गई हूँ। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह जिसको हिदायत देता है वो बदल ही जाता है। सही कहा।
बस यूं समझो कि एहसन का मेरी जिंदगी में आना मुझे बदल गया। एहसन? अरे मैंने तुम्हें नहीं बताया? कमाल है। मुझे तो लगता था जैसे मुझे तुम्हारी जिंदगी के बारे में हर छोटी बड़ी बात का पता होता है, वैसे ही तुम्हें भी मेरी जिंदगी के बारे में कुछ कुछ मालूम होगा। अब हाँ, एक सेकेंड, ये देखो कैसा है। अच्छा है। अब चाय तो पी लो। हाँ, लेकिन सर दर्द की मेडिसिन तो खत्म हो गई है। मैं नेमत को फोन करती हूँ कि वो लेता है। अरे इसकी क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं मंगवा देती हूँ। तो ठीक है। तुम चाय तो पियो, इतने प्यार से बनाकर लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए। ओ, ये तो भूल ही गई, बीजान तुम्हें कमरे में बुला रही है। बीजान मुझे बुला रही थी? पता नहीं मुझे क्या हो गया, आजकल मैं सब कुछ भूल ही जाती हूँ। बीजान की जाके बात सुन लूं, ऐसा ना हो कि वो नाराज हो जाए। मैं तुम्हारे लिए दवाई मंगवाती हूँ। अरे अच्छा हो तुम आ गई। मेरे कपड़े प्रेस करा दो, मुझे ऑफिस जाना है। कौन से वाले? ये सोच रहा हूँ कौन सी शर्ट पहनूं। ये वाली पहन लें, ये आप ही को रंग बहुत पसंद था। ये वाली? नहीं, ये तो पुरानी है। तो फिर ये वाली शर्ट पहन लें, मेरी पसंद की। ये वाली? दुला भाई, आपकी अपनी कोई पसंद नहीं है? मेरी क्या पसंद होगी? कुलसुम मुझे प्रेस करके कपड़े दे देती थी और मैं पहन के ऑफिस चला जाता था। इसमें पसंद ना पसंद क्या। तो फिर आपकी पसंद बदलने लग गई है ना? वैसे तो मौतों के हाथ में एक बात आ जाए ना, तो उसको इतना रगड़ा लगाती हो कि दूसरे बंदे की मत मारी जाती। रहने दो, जाओ, तो खुद देखेंगे। ठीक है। सुन लिया आप ही, मैंने यही बात सुनवाने के लिए आपको फोन मिलाया हुआ था। दुला भाई को अभी भी आप याद आती है। जब पास थी तब तो कदर नहीं थी। कुलसुम, जी अब्बा जी। वकील से मेरी बात हो गई है, आज वो कागजात तैयार करके ले आएगा। कौन से कागजात? तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं? अब्बा जी थोड़ा वक्त दे दे, वो अभी मेरी खुशबू से बात हो रही थी। उसका नाम ना लो मेरे सामने। उस बेहया को तो इतनी भी शर्म नहीं है कि उसकी बहन यहाँ पड़ी हुई है और वो बेशर्मों की तरह वहाँ बैठी हुई है। आमिर, कैसे हो? मुझे भूल ही गए हो। एक्चुअली मुझे मेडिसिन चाहिए थी, बुखार हो रहा है और घर में कोई है भी नहीं जो दवाई लाके दे। प्लीज मेडिसिन ड्रॉप कर देना एंड मेरा फोन ऑफ होने वाला है।
हेलो जी, वकास भाई, आयजा बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप? वो वकास भाई, आपकी एक फेवर चाहिए थी। वो एक्चुअली मेरी भाभी को कुछ दवाइयाँ चाहिए, तो क्या आप तनवीर के हाथ भिजवा सकते हैं? जी ठीक। मैं आपको मैसेज कर देती हूँ नाम। काइंडली आप तनवीर से कहिएगा कि बाहर आके मुझे कॉल कर दे, बेल ना बजाए, और ज़रा जल्दी, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। बहुत शुक्रिया। रिमशा बीवी, कब तक बचोगी मुझसे? मैं तो वो छुरी हूँ जो गला भी काट देती है और पता भी नहीं चलता। बहुत अच्छी जा रही है ना तुम्हारी लक। अब देखते हैं कैसे तुम्हारा जनाजा तैयार होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। अब तुम जाओ, मैं देख लेती हूँ। सुना नहीं है क्या? मैं देखती हूँ ना। ये पास भाई नहीं है मेरे को। जी लो भी रिमशा बीबी, तुम्हारी तलाक का सामान तो आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। रिमशा होंगी? वो तो बिजी हैं बीजान के साथ अंदर। आप कहें तो बुला देती हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये कुछ मेडिसिन हैं जो रिमशा ने मुझसे मंगवाई, ये आप ले लीजिए। जी ठीक है। आप अंदर नहीं आएंगे? ये एक्चुअली मुझे ज़रा लेट हो रहा है और जल्दी कहीं पहुँचना है। अगर आप काइंडली ये दवाइयाँ उन्हें दे दीजिएगा, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। जी जी ज़रूर, आप बेफिक्र हो जाए। क्या हो गया तुम्हें? कहाँ ध्यान होता तुम्हारा? देख के चला करो। आप तो देख के चल सकते थे ना। कोई फर्क नहीं तुम में और तुम्हारी बहन में, दोनों ही एक जैसे। फर्क है दुला भाई, लेकिन आपकी नजर इस बात को महसूस नहीं कर। Whatever. अरे कहाँ जा रहे हैं आप? आपकी तो शर्ट का बटन टूटा हुआ है। काश मेरी बहन यहाँ होती तो आपका ये बटन कभी ना टूटता। So? छोड़ें इन बातों को, लाई मैं लगा देती हूँ। नहीं थैंक यू वेरी मच, मैं दूसरी पहन लूंगा। मेरी पसंद की या मेरी आपी की पसंद की? मैं दोनों को ही जला के बाहर फेंक। आग तो अब लगने वाली है दुला भाई, मगर इस बार आग लगाने वाला ही इस आग में चलेगा। शुक्र है आप ही अपने कमरे से बाहर आए, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि वापस अपने कमरे में जा रहे हैं। हाँ वो मेरी शर्ट का बटन टूटा हुआ है, शर्ट चेंज करने जा रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन में इंसान को अपनी बीवी बहुत याद आती है, और अगर उसकी शादी ना हुई हो तो माँ। उन लोगों की जिंदगी भी तो गुजर जाती है जिनके पास ये दोनों रिश्ते नहीं होते। लाए रहमत भाई, मैं आपकी शर्ट का बटन लगा देती हूँ। No thanks.
देखा बीजान, रहमत भाई कितने बदल गए हैं। नहीं, तुमने देखा नहीं उसने हमें देख के क्या मिसाल दी थी। हमारा तो ख्याल था कि वो हमसे माफी मांगेगा, लेकिन उसने तो हमें और दुख दिया। बीजान, मुझे लगता है वो आपकी नाराजगी से डरते हैं। नहीं बेटा, माँ जितना मर्जी नाराज हो, औलाद के दिल में मोहब्बत तो कम नहीं होती। अच्छा छोड़ो, जाओ पता करो शफकत कब आएगा। जी, मैं अभी पता करती हूँ। रिमशा, तुम इसे ऐसे क्यों देख रही हो? वो बीजान, मेरे जहन में एक बात आई है, अगर आप इजाजत दें तो मैं कहूँ। बोलो। बीजान, मैं सोच रही थी कि हम ज़ारा आपा की शादी क्यों ना शफकत भाई से कर दें। सोचा तो हमने भी यही था, लेकिन फिर हमने ये सोचा ज़ारा कैसे महसूस करेगी, क्या फील करेगी कि हमने अपने अपाहज बेटे की शादी नहीं। बीजान जी याद आया, अब यूके से कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम पाकिस्तान आ रही है, तो हम क्यों ना शफकत भाई को उन्हें दिखा दें, क्या पता कोई फायदा हो जाए। हमने ये कोशिशें करके देख ली बेटा, अब तुम भी कर लो। जी थैंक यू। सुनो बेटा, हमारे लिए एक प्याली चाय ले आओ और कुछ कबाब भी। जी बीजान, मैं अभी लेकर आ रही हूँ। रिमशा, हाँ ये तुम्हारे लिए मेडिसिन। हाँ, इन्हें कमरे में रख दो, मैं बीजान के लिए चाय बनाकर खा लेती हूँ। आयशा, तुम खेल तो खेल रही हो, मगर जीतने के गरूर में ये भूल गई हो कि तुम्हारे साथ खेल कोई और भी खेल रहा है। तुम क्या कर रही है मेरे कमरे में? वो रिमशा ने कुछ दवाइयाँ मंगवाई थी आमिर से। आमिर से मंगवाई थी? हाँ, और फिर उसने मुझे कहा था कि ये मेरे रूम में रख देना। तो कहाँ है रिमशा? वो किचन में है, बीजान के लिए चाय बना रही है। बीजान को कहा भी था इन दिनों मुझसे काम ना करवाएं, मैं देखता हूँ। अरे तुम यहाँ रुको, जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं भेज देती हूँ रिमशा को। तुम चाय पियोगे? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। और हाँ, ये मेडिसिन का रिमशा को बता देना। हाँ ओके। रिमशा, मैं बना देती हूँ। रिमशा, जरा ये मेरा लैपटॉप चेक करना। हैंग हो गया। लाओ, मैं देख देती हूँ। हम नहीं आयजा, इसमें मेरा बहुत अहम है।
तुम्हारा डेटा बिल्कुल सेफ रहेगा। मुझे दे दो, मैं देख के बताती हूँ। ठीक है? ओके। कुलसुम भाभी से बात होती है तुम्हारी? हाँ हुई थी, सलाम कह रही थी आपको। वालेकुम अस्सलाम। पता है, मैंने उनको बताया है कि आप माँ बनने वाली हैं। अच्छा। हाँ, बहुत खुश हो रही थी और आपको दवाएं भी दे रही थी। कह रही थी कि मैं आपका बहुत ख्याल रखूं, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं आपकी छोटी बहन हूँ। कुलसुम भाभी है ही बहुत अच्छी। बस अपनी इन्हीं अच्छी आदतों की वजह से वो सबसे धोखा खा जाती है। तुम्हें पता है खुशबू, अच्छे लोगों की सबसे बड़ी बुराई क्या होती है? कि वो बुरे लोगों पर बहुत आसानी से एतबार कर लेते हैं। सही कह रही है। क्या बना रही है? कबाब? वाह। हाँ, बीजान का हुक्म था कि चाय के साथ कबाब भी उन्हें पेश किए जाए। उसके बाद खाना बनाऊंगी। वैसे खाना मैंने ऑलमोस्ट बना लिया। चलो देखते हैं। अरे, ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर खुशबू ने क्यों कहा कि हैंग हो रहा है? खैर, खुशबू का जरूरी डेटा तो देखते हैं। किधर आएगी रिमशा? खुशबू तो बहुत मजे की लग रही है। खाना मतलब बहुत टेस्टी बना है। ये तो खाकर ही पता चलेगा। फिलहाल तो टेबल पे बर्तन लगा दोगी प्लीज? ओके। अरे, फोल्डर में तो सॉन्ग्स के अलावा कुछ भी नहीं है। दवाई क्या मंगवाई रिमशा ने? ये तो रिमशा, खाना तो पक गया लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है। थोड़ा सा चख लूं? अरे कोई जरूरत नहीं है अभी चखने की। लंच पे सारे एक साथ ही खाना खाएंगे। ओके ओके। एक मिनट, मैं आयशा को चेक करूं, कहीं वो कोई गड़बड़ी ना कर दी उसने। कर लो। ओके। मेरे नाम का फोल्डर? ये तो मेरी भी माँ निकली। सुनो आयशा, डेटा डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं चश्मदीद गवाह।
इस सब खेल की